आज के सेशन में हम लोग एक प्राइजेक्शन बेस्ड सेटअप पे बात करेंगे जहां पर प्राइस को हम मॉर्निंग की 9:15 की कैंडल के बाद 9:30 और 9:35 9:35 तक हमारे पास एक ट्रेड होता है जहां पर प्राइस को हम उसके प्रीवियस डे हाई और लो के मेजरमेंट से शॉर्ट और लॉन्ग करते हैं। इस प्राइस में हम एक सेशन पहले एस और BTST लेके जाते हैं जिसके प्रॉफिट्स हमको मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेंड राइडिंग के साथ बुक कर लिए जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग सिर्फ प्राइजेक्शन बेस्ड सीखेंगे, इंडिकेटर का यूज नहीं करेंगे। किसी भी इंडिकेटर की हमको नीड नहीं होने वाली है। अभी रिसेंटली अगर मैं इस प्राइस को, ये लाइव मार्केट है, 11:45 का टाइम हो रहा है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अभी प्राइस के मोमेंटम को लेके क्या व्यू है, तो मैं आपको बोलूंगा कि जब तक अब प्राइस ये जो आपका 23,500 का लेवल है इसके नीचे क्लोज करने लगेगा तो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से प्राइस ने कोई वीकनेस का साइन नहीं दिया है। दूसरी बात, टाइम एंड प्राइस के बिहेवियर से अगर 23,636 से लेकर और ये क्लोजिंग जो बॉटम लगा 23,455, इतना ये जो मोमेंटम है इतनी ही हम लोगों ने रिकवरी की है। तो टाइम एंड प्राइस के कॉन्सेप्ट से सप्लाई में लगा टाइम डिमांड में लगे टाइम से कहीं ज्यादा है। अगर आप इसी प्राइजेक्शन के रूल को RSI पर रिसेंटली जाकर देखेंगे तो मैं आपको बोलता हूं कि यहां से यहां तक के डाउनफॉल में जितना RSI गिरा होगा और यहां से यहां तक के मोमेंटम में RSI उससे ज्यादा पुल बैक लेके सस्टेन कर रहा होगा। इस तरीके से RSI का ग्राफ आपको दिखेगा। तो जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दोबारा से डिप्ले एक बार बिलो 30 जाने की कोशिश करे, वहां पर फिर दोबारा जब प्राइस यहाँ पर ये ब्रेक करने लगे तब कहीं शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। मॉर्निंग से जब से इंडेक्स ओपन हुआ है कोई वीकनेस हमको दिखा नहीं है। वीकनेस का साइन के लिए ये जो लेवल्स हम लोगों ने कल मार्क किए थे ना, वहां से एक मोमेंटम हमको मिला। अब प्राइस उसी रेंज को ट्रेड कर रहा है, कोई अग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग नहीं। तो इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद जब ये ब्रेक होगा 23,500 तो एग्रेसिव डाउनफॉल होगा, उसके पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं। डाउन साइड मोमेंटम आप पूछेंगे तो डाउन साइड मोमेंटम के बाद हायर साइड मोमेंटम एग्रेसिव हो सकते हैं या नहीं, इसके लिए एक बार अगर आप ओवरव्यू रखेंगे, ठीक है, जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, तो यहाँ पे मैं सारे निफ्टी 50 के अंडरलाइन जितने शेयर्स हैं उनको एक बार नजर में ले आता हूँ। तो आप यहाँ देखिए कि कोई भी ऐसा इक्विटी नहीं है जो ज्यादा गिरा हो या ज्यादा अप ट्रेंड में हो। बहुत सारे शेयर्स आपको दिखेंगे 0.04, 0.8, 0.5, 0.2, इस तरीके से मैक्सिमम 50 शेयर्स में से ज्यादा की कहानी यही है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये जब इस तरीके का प्राइस का बिहेवियर होता है ना तो सेकंड हाफ में मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सेकंड हाफ हमारे लिए क्या है, 12:30 के बाद का टाइम, 12:30 के बाद का टाइम, 1 बजे के बाद का जो टाइम होता है वहां पर मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बहुत हो जाती है। ठीक है, अगर उसके बाद ये जो निफ्टी 50 के अंडरलाइन शेयर्स है, अगर ये गेन करेंगे तो इंडेक्स भी मोमेंटम पकड़ेगा। अगर ये डिप ले गए तो इंडेक्स में भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अब मोमेंटम का टाइम सेकेंड हाफ में आपको हो सकता है, वो उसको आप उसके लिए वेट कीजिए। चलिए अब हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसी प्राइस को हम लोग प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के टाइम पर मेजर करते हैं और किस तरीके से इस सेटअप को हम लोग HTBT और BTST के लिए प्रयोग करते हैं और वहां पर हमारी जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत कम, हमारा जो रिस्क है ना वो बहुत कम रहने वाला है। इस तरीके से हमारा पोजीशन प्लान होता है। तो पहले समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रेड प्लान क्या होता है। प्राइस एक्शन इस तरीके से बिहेव करे कि डे वन, डे टू, डे थ्री, कहीं कहीं सिर्फ डे वन और डे टू की ही जरूरत होगी, डे थ्री तक के लिए हम पोजीशन लेकर जाएंगे। ठीक है, डे थ्री के लिए हम लोग पोजीशन लेके जाएंगे। तो एक एक पॉइंट को बड़ा गौर से समझिए। डे वन को क्या होगा कि प्राइस ने कहीं भी एक अपनी ओपनिंग की, मान लेते हैं कोई प्राइस 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 95 रुपए के आसपास कोई प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 95 के पास, और वहां से वो मोमेंटम की शुरुआत करता है हायर हाइस के फॉर्मेशन करके। ठीक है, अब वो प्राइस मोमेंटम करते हुए क्लोजिंग करने जाता है 98, 98 98 का वो प्राइस क्लोज देता है। ये डे वन है। तो प्राइस ने क्या किया, जहां भी ओपनिंग की, ओपनिंग का तो पता नहीं लेकिन क्लोजिंग अपने डे हाई के पास की, 98 का ही प्राइस का डे हाई है और उसी के पास 98 की उसने क्लोजिंग कर दी।
अब ये क्लोजिंग ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा 98 ही होना चाहिए, ये 97 रुपए 50 पैसे भी होगी, 97 रुपए भी होगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। डे हाई से इतना दूर नहीं होना चाहिए कि डे लो के पास की क्लोजिंग मिल जाए, बस डे हाई के नियर अबाउट हो सकती है। 98 का डे हाई है तो 97 की क्लोजिंग मिलेगी, वो भी चलेगा। अब इसको बैंक निफ्टी में समझिए कि अगर 51,500 पर हम किसी दिन ओपन करें और इंट्राडे हाई 51,200 है, सॉरी 52,200 है, तो प्राइस अगर 52,000 क्लोज करेगा तो क्लोजिंग क्या मारेंगे, नियर बाई डे हाई, ना कि नियर बाई डे लो। तो डे हाई के आसपास की हमको डे वन की क्लोजिंग चाहिए होती है, वो कितना भी पास हो सकती है, जो भी डे हाई है उसी के एग्जैक्ट प्राइस के पास हो सकती है, वहां से थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डे वन का डेटा क्या कहता है कि प्राइस अपने डे हाई के पास क्लोज कर रहा है। नेक्स्ट डे डे टू को प्राइस ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये प्रीवियस डे का जो मोमेंटम था हायर हाइस, इसी को कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू करते टाइम क्या होता है, प्राइस इसी हायर हाइस फॉर्मेशन में चलते हुए जाता है 11, 11:30, 12 बजे, कितने बजे तक भी हायर साइड मोमेंटम कर सकता है। कभी कभी 10 बजे तक करेगा, कभी कभी मॉर्निंग की 9:30 की कैंडल ही तक मोमेंटम कर पाएगा, या कभी कभी 12-1 बजे तक प्राइस प्रीवियस डे हाई के अबव सस्टेन बना रहेगा, ठीक है। लेकिन वो मोमेंटम बहुत जरूरी है कि प्राइस एक मोमेंटम जरूर किया, ऐसा नहीं कि डे हाई के प्रीवियस डे हाई के पास ही कंसोलिडेशन करता रहो, नहीं, प्राइस ने एक मोमेंटम जरूर किया। ये पिछले दिन का बैंक निफ्टी का हाई 52,200 है, क्लोजिंग 52,000 थी, अब मार्केट ओपन होने के बाद 52,500 तक चल के गया या 52,600 तक चल के गया, है ना, कि एक हायर साइड मोमेंटम किया। मोमेंटम के बाद डे टू का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग तक किसी भी हाल में, चाहे प्राइस 1 बजे आ जाए, चाहे 2 बजे, फिर चाहे भले वो 3 ही बजे क्यों ना है, ठीक है, वो क्लोजिंग के जस्ट टाइम पे क्यों ना है, लेकिन आना चाहिए इस प्रीवियस डे हाई, जो पीडीएच है हमारे लिए, प्रीवियस डे हाई है जो, उसके अंदर की क्लोजिंग हमको मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए, जो भी प्रीवियस डे हाई है उसके अंदर की क्लोजिंग हमको मिलना चाहिए। 51,200, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी लिया बैंक निफ्टी का कि 51,500 की ओपनिंग, 52,200 के हाई और 52,000 की क्लोजिंग, ये डे वन हो गया, ठीक है। अब डे टू क्या है कि प्राइस ने यहीं पे ओपन किया 52,000 के पास, फिर 52,500 तक मोमेंटम किया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे क्या किया, इस 52,200 के अंदर आके 52,000 के आसपास की दोबारा से क्लोजिंग दी, या 51,900 की क्लोजिंग दी, या 52,100 की क्लोजिंग दी। ये सारी क्लोजिंग कोई भी हो, लेकिन ये सारी क्लोजिंग है क्या, प्रीवियस डे हाई के अंदर, डे टू को, ठीक है। अब ये क्लोजिंग के टाइम पर ही हम ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करके जाते हैं, क्लोजिंग के टाइम पर। कभी कभी हम लोग इस पोजीशन को नेक्स्ट डे ओपनिंग पर भी बना सकते हैं अगर हमको थोड़ा सा पुल बैक मिल जाए अच्छा तो, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर जब हम पोजीशन लेके जाएंगे तो उसका बेनिफिट हमको ज्यादा होता है, कई एक चीजों में, कई एक मायनों में वो चीजें हमारे फेवर में रहती हैं। जैसे कि जो ओवरनाइट डिके है वो हमारे फेवर में रहता है ना, कि ओवरनाइट डिके, कल को मार्केट अगर थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट का गैप अप करेगा तो भी हमको कोई रिस्क नहीं। ये पोजीशन हम लोग प्रॉपर हेज में ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेड प्लान करते हैं। तो समझ गए आप लोग कि क्या करना है, कि प्राइस से एक हायर साइड मोमेंटम करना चाहिए, डे वन के जो भी हाई लग गए अगले दिन प्राइस मोमेंटम करके गया, उस फिर प्रीवियस डे हाई के अंदर की क्लोजिंग। इसका मतलब समझ रहे हैं, डिमांड एरिया हमारा किसी बॉटम के पास है कि अगर 51,500 से मोमेंटम की शुरुआत हुई तो बायर्स का डिमांड रेंज क्या है, 51,500 के आसपास के खरीदार होंगे, बिल्कुल तय बात है, ठीक है। 51,500 के आसपास के ही तो बायर्स होंगे अगर प्राइस 51,500 से चल के गया, तो बायर्स तो बॉटम पे बैठे, उसके इंपैक्ट से प्राइस एक 52,200 तक चल के गया, 52,000 की क्लोजिंग की। फिर अगले सेशन प्राइस जब 52,000 के आसपास ओपन हो रहा है तो फिर 52,500 तक चल के गया, लेकिन जब 52,500 तक का मोमेंटम हो गया तो वहां के जो सेलर्स हैं उन्होंने प्राइस को इतनी तेजी से पुल बैक किया कि पिछले दिन के जो हाई थे, पिछले दिन इन 51,500 के बायर्स ने जहां तक प्राइस को ले गए थे, उस भाव को, उस प्राइस को ब्रेक करके उसके अंदर की क्लोजिंग करा दी। तो सेलर हमारा नियर अबाउट है, और रिसेंट प्राइस की जो क्लोजिंग है, मार्केट गिर के क्लोज हुआ है और ये क्लोजिंग वीक है, प्रीवियस डे हाई के अंदर की क्लोजिंग हुई है, जबकि बायर्स 51,500 पे बैठे, ठीक है। तो रिसेंट मोमेंटम किसके फेवर में है, सेलर के फेवर में। तो ऐसे टाइम पर हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो ट्रेड प्लान करते हैं, जो भी आज का करंट डे हाई लगा डे टू को, वो सारे कॉल साइड के स्ट्राइक हम शॉर्ट करके जाते हैं विद प्रॉपर है, जिसको हम क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं, ठीक है। जो लोग जानते होंगे वो पोजीशन को आसानी से बना लेंगे, बड़ा कोई बहुत बहुत मुश्किल काम नहीं होता है।
ठीक है। तो क्या करना होता है कि प्राइस डे 1 को जो भी हाई लगाया, नेक्स्ट डे को उसको ओपन किया, दोबारा से प्रीवियस डे हाई के अंदर की क्लोजिंग देने आया। तो क्लोजिंग के टाइम पर 3.15 3.20 तक हम अपना पोजीशन इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे कि इस डे हाई जो भी, जैसे कि 52,500 लग गया, तो 52,500 के कॉल बेच कर जाएंगे नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है, और वो उसी को हम होल्ड रखेंगे। फिर ये मान के चलिए कि 95% प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस ये डे हाई ब्रेक नहीं करेगा। और शॉर्ट सेलर क्या चाहता है, जो भी करंट स्ट्राइक प्राइस उसने सेल किया, प्राइस उसके अबव का मोमेंटम नहीं देना चाहिए, यही एक शॉर्ट सेलर चाहता भी है। इसके अलावा उसका ये मोटिव नहीं होता है। अब यहां से प्राइस, ये जरूरी नहीं कि डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा, प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन भी कर सकता है, गिर भी सकता है, ठीक है। लेकिन प्राइस अब ये प्रीवियस डे जो हाई लग गया, डे 2 का हाई, उसको ब्रेक नहीं करेगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। तो इसी को तो हम ट्रेड कर रहे हैं, यही तो हमारे फेवर की चीज है कि प्राइस जहां पिछले दिन का हाई लग गया उसको ब्रेक नहीं करेगा, इसीलिए उसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल हम शॉर्ट करके जा रहे हैं। वहां से 100-200 पॉइंट का आप अगर और मार्जिन ऑफ एरर रखेंगे तो वो पोजीशन आपके और फेवर में चला जाता है, ठीक है। प्रॉपर हेज करेंगे, एडजस्टमेंट प्लान अच्छे होंगे, तो ये पोजीशन आपसे एक पैसा नहीं ले सकता, चाहे अपोजिट डायरेक्शन ही मोमेंटम क्यों ना हो जाए, 52,500 ही क्यों ना ब्रेक हो जाए, ठीक है। हेजिंग अगर आप लोग सीखना चाहें, अगर आपको नीड लगता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेजिंग का, कि प्राइस में आप यहाँ पे कोई लॉन्ग का पोजीशन लें, जैसे 23,600 का मार्केट है, अभी आप रिसेंटली यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के लिए प्लान करें, आप चाहते हैं कि 23,625 ब्रेक हो जाए या 23,640 ब्रेक हो जाए, तो यहाँ से आप 40 पॉइंट का एक डिप हायर साइड का एसएल रख रहे हैं ना, ये 40 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम करेगा, आपकी पोजीशन पे एक पॉइंट का एसएल नहीं आएगा। अभी रिसेंट हमारे ट्रेडर्स के पास जो पोजीशन है इसी तरीके का है, ठीक है। इस मोमेंटम में मॉर्निंग में हम लोग प्रॉफिट कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हम लोग ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है। और यही आपको आना चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस, कि कैसे आप चूज करेंगे कि किस प्राइजेक्शन पे क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। आप लोगों को तो वही पता है कि कॉल ऑप्शन बाइंग, पुट ऑप्शन बाइंग, है ना, वो आपका एंड रिजल्ट लॉस ले जाती है। तो अगर आपको अपने ट्रेडिंग में इसकी नीड लगती है कि आपको हेजिंग आना चाहिए, हेजिंग कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, कोई पोजीशन आपके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम कर रहा है, उसको कैसे आप टैकल करेंगे, एडजस्टमेंट करके कैसे आप उस पोजीशन में भी प्रॉफिट लेके चले आए, ठीक है। ये सारी टेक्निक अगर आप सीखना चाहें तो आप क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आपके पास डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगा और आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली सेशंस के लिए आ सकते हैं। अब देखिए, इसका एक रिसेंट एग्जांपल हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे आइए, ये पहला सेशन है। अगर आपको याद हो, कल के सेशन के पहले जो हम लोगों ने नाइट का 10:30 का एनालिसिस सीरीज में जो सेशन किया था, वहां मैंने आपको बोला था कि अब प्राइस का हायर डायरेक्शन मोमेंटम बहुत पॉसिबल नहीं रह गया, क्योंकि ये क्लोजिंग वीक मिल गई थी। और ये सिर्फ मात्र क्लोजिंग वीक नहीं थी, अगर आप गौर करें तो हम लोगों ने 23,440 मान के चलिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग 360, तो 360 से जो डिमांड उठी, वो डिमांड प्राइस को पहले दिन क्लोज कराने कहां ले गई, 23,700 की। तो 23,400 के आसपास से 700, 300 340 पॉइंट का ये मोमेंटम हो गया हायर साइड। तो बायर्स रेंज क्या है, बायर्स रेंज है ये वाली, ठीक है, ये बायर्स रेंज हो गई। अब ये बायर्स रेंज के बाद प्राइस यहां से इंपैक्ट मोमेंटम करके गया कहां, 700 तक। अब प्राइस की क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है गैप अप के साथ, क्लोजिंग से फिर डिमांड उठाता है और हाई लगाता है 863 के, ठीक है। अब वहां से 700 से फिर 160 पॉइंट अब मोमेंटम हमको मिल गया, बात क्लियर हो रहा है, 160 पॉइंट का मोमेंटम फिर हायर साइड मिल गया। लेकिन जब प्राइस क्लोजिंग करने आया, तो क्लोजिंग करने कहां आया, 23,600, प्रीवियस डे हाई क्या था, 23,700। तो ऐसे टाइम पर इसका एडजस्टमेंट जो प्राइस था वो हमारा था लगभग लगभग, मैं आपको बोलता हूँ 660 के आसपास की क्लोजिंग हमको मिली थी, क्योंकि 3:15 के बाद का जो भी मार्केट होता है पोस्ट मार्केट, वो एडजस्टमेंट प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो इसी के आसपास की हमको क्लोजिंग मिली थी। तो यहीं पर हम जब शॉर्ट करके जाते हैं ना पोजिशंस को, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन प्राइस क्या करेगा, अपने ये डे 2, डे 1, डे 2 और नेक्स्ट सेशन के लिए हम ट्रेड लेके जा रहे हैं, पहले से क्या शॉर्ट करके जाएंगे, इसके ऊपर के सारे कॉल के स्ट्राइक प्राइस ये शॉर्ट करके जाएंगे, ठीक है। तो प्राइस वहां से ये मोमेंटम करके हमको देखिए 23,700 से जो मोमेंटम करके लो लगाता है 450 के, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड प्लान, ये एग्रेसिव मोमेंटम के हमारे ट्रेड प्लान, ये हमारे लिए बहुत हाईली प्रॉफिटेबल है। इसमें हम लोग बहुत पोजीशन ट्रेड करते हैं, हमारे ट्रेडर्स ऐसा बहुत काम करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सेटअप है, प्राइजेक्शन पे आप ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है,
और आप स्प्रेड्स को अगर जानते हैं, एडजस्टमेंट जानते हैं, तो ये पोजीशंस, यही सेटअप्स आप डे बाय डे इन्हीं पे काम करते रहिए, बहुत सिंपल मार्केट आपके लिए हो जाएगा, बहुत आसान। ट्रेडिंग के लिए बड़ा आसान प्राइस ये आपके लिए हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैंने आपको रिसेंटली बताई हैं। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। जो भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छी चीज़ें आपको समझ आती है और प्रैक्टिकल मार्केट में इससे बेनिफिट हो रहा है, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला कीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपके कितनी ग्रोथ आपको हो रही है आपकी ट्रेडिंग में, और फिर मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज और दे सकूँ और आगे तक ले जाने की कोशिश करूँ। चलिए, धन्यवाद।